हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू जस्ट क्रैक इट। और जो हम लोग इस वीडियो पे स्टडी कर रहे हैं वो है +2 की फिज़िक्स। और +2 फिज़िक्स में से जो यूनिट अभी रनिंग पे है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और उस पर टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे KCL एंड KVL, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और KCL स्टैंड्स फॉर क्रिचॉफ्स करंट लॉ एंड KVL मीन्स क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो क्रिचॉफ्स एक साइंटिस्ट का सरनेम है, उसी में करंट के ऊपर कुछ रूल बताए और वोल्टेज के ऊपर कुछ रूल उसने जो बताए वो ही हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले आप लोग देखें KCL क्या है, दैट इज क्रिचॉफ्स करंट लॉ। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, उस डेफिनेशन को भी रीड करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग सपोज कीजिए ये मेरे पास एक पॉइंट है और इस साइड से एक वायर इस पॉइंट को जा रही है और इधर से भी आप लोग एक वायर लें। और सपोज कीजिए इस पॉइंट से भी एक वायर ले लें और इस पॉइंट से भी एक वायर लेके आउट कर लें और इस साइड भी एक वायर ले लें। ठीक है। सो सपोज कीजिए इस वायर से जो करंट एंटर किया वो है I1 और इस साइड से भी कोई करंट एंटर किया वो है I2 और इससे करंट लीव किया। ठीक है, एरो इस तरफ, विच मीन्स करंट बाहर की तरफ गया, तो उसको हमने कर दिया I3 और इस तरफ करंट गया I4, इस तरफ करंट गया I5। तो KCL क्या बोलता है कि किसी भी पॉइंट पर जितना करंट आएगा वो इक्वल होगा जितना उस पॉइंट से करंट जाएगा। जितना करंट आया इक्वल टू जितना करंट गया, दैट इज अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग एट अ पॉइंट विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग थ्रू दैट पॉइंट। ओके, सो डेफिनेशन देखिए, इट स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग एट एनी पॉइंट, कितना करंट एंटर हुआ एट एनी पॉइंट, मस्ट बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग थ्रू दैट अमाउंट ऑफ करंट लीविंग थ्रू दैट पॉइंट। तो अगर हम एंटरिंग जो एंटर कर रहा है करंट वो है, देखिए I1 और I2, वो उन दोनों का सम विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग, और लीव कौन सा कर रहा है, दैट इज I3, I4 एंड I5। तो ये बन गया आप लोगों का KCL। कुछ बुक्स में आप लोगों को इस तरह से मिलेगा कि जो एंटर करंट किया उसको पॉजिटिव लें, जैसे I1 और I2 पॉजिटिव लें, और जो लीव किया उसको नेगेटिव लें, I3 देन I4 देन I5, और उन सब का सम जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। तो इसी पे मैथ्स लगाएं, नेगेटिव टर्म दूसरी तरफ जाएगी तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है KCL, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन वो आप लोगों को एक अलग प्लेलिस्ट में यूनिट वाइज न्यूमेरिकल्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। इस पर सिर्फ हम लोग थ्योरी के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है कि KVL क्या है। सो KVL क्या बोलता है कि किसी भी लूप पे, देखिए ये जंक्शन है, जंक्शन पर रूल लगता है तो उसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। ये लूप पे लगेगा तो इसको लूप लॉ भी बोलते हैं, क्रिचॉफ्स लूप लॉ, दिस इज क्रिचॉफ्स जंक्शन लॉ। तो ये लूप पर एप्लीकेबल है। और लूप पर क्या एप्लीकेबल है, क्या ये बात बोलता है KVL कि जो अलजेब्रिक सम होगा, किसका सम होगा, ऑफ ऑल वोल्टेज। और वोल्टेज का मतलब क्या है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलिमेंट्स एंड EMF ऑन ऑल सोर्स इन एन इनक्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0। मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि लूप पे लगेगा, विच मीन्स क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। जैसे ये एक सर्किट देखें, इस पर लगेगा, इस पर KVL नहीं लगेगा क्योंकि ये कोई भी इसका एंड क्लोज्ड नहीं है। अगर मैं वायर्स कनेक्ट कर दूं देन वी कैन अप्लाई। ठीक है, पर इस टाइम तो इस पर कोई क्लोज्ड नहीं है, लेकिन ये सर्किट आप लोग देखें इस पर क्लोज्ड है तो इस पर एप्लीकेबल होगा। किस तरह से अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। लेकिन एक बार फिर से डेफिनेशन देखिए कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज, दैट इज, और वोल्टेज का मतलब क्या है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलिमेंट्स। देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे ये रेजिस्टर्स लगे हुए, ये आप लोगों के एलिमेंट्स हैं। एंड EMF ऑफ ऑल सोर्स, और EMF क्या है, ये बैटरी, and EMF of all source in an enclosed circuit is 0. That is sum of EMF, this is summation is sum of EMF and plus and sum of all potential difference across all elements is 0. किस तरह से अप्लाई करेंगे,
अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेथड मिलेंगे। मैं एक अलग मेथड आप लोगों से डिस्कस करूँगा जब कि किस तरह से आप लोगों को केवीएल अप्लाई करना है सर्किट में, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पे भी इसी तरह से अप्लाई करेंगे। कोई भी अगर आपको सर्किट दिया होगा तो उस पर सबसे पहले आप लोगों को लेनी है लूप। तो ये मैंने लूप ले ली और अपनी तरफ से कोई एरो लगा लें, ठीक है, अपनी तरफ से कोई एरो लगा ले। तो मैंने ले लिया क्लॉकवाइज। अब एक साइड आप लोग लिखे बैटरीज को, तो बैटरी देखिए इस साइड से चलते हैं, इस पॉइंट से क्लॉकवाइज चलेंगे इस तरह से। तो आप लोग देखिए ये है नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो +3 लिखें, ठीक है। देन ये छोड़िए, ये भी छोड़िए, और ये देखिए इस तरफ बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए तो माइनस ले 1.5 एंड दैट विल बी इक्वल टू, लिखने का एक वे है, दैट विल बी इक्वल टू ड्रॉप। वोल्टेज का कितना ड्रॉप हुआ वो लिखेंगे। तो सपोज कीजिए इधर करंट जा रहा है I, तो एक ही वायर है तो I ही करंट सारा रोटेट करेगा इस पर। तो इस पर कितना ड्रॉप होगा V, क्योंकि आप लोगों को पोटेंशियल लिखना है। तो V इज इक्वल टू IR, सो I इज I एंड R इज 2, सो इट विल बी रिटन एज 2I। और आगे जाइए तो ये बनेगा 3 एंड करंट इज I, सो 3I, इस तरह से 3। तो ये बन गया आप लोगों का देखिए 1.5 और ये बन गया आपका 5I। सो I इज इक्वल टू 1.5/5 और विच इज इक्वल टू 0.3। सो करंट की वैल्यू आप लोगों को मिल चुकी है 0.3, विच मीन्स इस सर्किट से जो करंट जाएगा वो 0.3 एम्पेयर मूव करेगा। तो ये है आप लोगों के KCL और KVL बेनिफिट। इसका बेहद ज़्यादा बेनिफिट है। मतलब नेक्स्ट जो अपकमिंग क्लासेस हैं उस पर आप लोगों को इतने, ये बेसिक है। जैसे अगर आप लोग बोलें कि अगर बेसिक अगर बात करूं, जैसे हम लोगों का गायत्री मंत्र कितना ज़्यादा फेमस है धर्म के, अगर उसमें बात की जाए, वैसे ही करंट से रिलेटेड जो भी फिजिक्स होगी उस पर आप लोगों को KCL और KVL उतना ही फेमस है और उतना ही बेसिक है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से ये आना चाहिए। देन एक नेक्स्ट